चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं या बस चुप हो गए हैं, तो ये रीडिंग उनके दिल की खामोशी तोड़ने के लिए है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स देखते हैं टैरो के थ्रू कि इनकी लाइफ में इस वक्त में क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या सिर्फ अपने इमोशन से भाग रहे हैं? तो ये चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पर टैरोस का सहारा ले रहे हैं। तो फोकस आप बना लीजिएगा अपने उसी पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो फर्स्ट वन इज अवेयरनेस। 2 कार्ड्स आई हैं, द क्रिएटर, एग्जिस्टेंस, ट्रैवलिंग, सक्सेस, रिसेप्टिविटी, द ड्रीम, फ्रेंडलीनेस, इनोसेंस, द फूल एंड बॉटम में आपका आया है वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ तो है कि इस इंसान की दुनिया तो आप अभी भी हो, भले आप दोनों के दरमियान बीते दिनों से कुछ भी होता आ रहा हो, बीते दिनों में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अभी भी आप इनकी दुनिया बने हुए हो। अभी भी ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी दुनिया मानते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है अवेयरनेस, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन ना अब अपने इमोशंस को समझने लगे हैं। जैसे कि पहले था ना कि ये पर्सन खुद क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, उसको समझ नहीं रहे थे, क्योंकि ये पर्सन ना एक वक्त पे अपने आप को सुनने से ज्यादा अपने इमोशंस को डिनाई कर रहे थे। जो चीजें पहले एक डिनाइल में थी वो अब इनके अंदर एक जागरूकता के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट है और इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने इस कनेक्शन को इग्नोर करके गलती करी है। अब इनके दिल और दिमाग दोनों में यहाँ पर क्लैरिटीज आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा और एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। साथ ही यहाँ पर ये अपनी लाइफ में कंट्रोल वापस लेना चाह रहे हैं, वो कंट्रोल जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने किसी और को दे दिया था या फिर खुद से लेने में इन्होंने हामी नहीं भरी थी। तो व्यूअर्स, पहले जैसे ये पर्सन ना बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस में थे, लेकिन अब अपने डिसीजंस खुद लेने का ट्राई कर रहे हैं, फिर चाहे वो छोटे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और ये साइलेंस होकर अपनी ही इनर पावर को रिबिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका मर जाता है जब आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो, जब आप दूसरों के हिसाब से सोचने लगते हो, दूसरों के हिसाब से आप जब डिसीजंस लेने लगते हो, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं खत्म होता ही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये अपनी जिंदगी के लाइफ के जो भी डिसीजंस है ना, उनको खुद से क्रिएट कर रहे हैं या करने के विषय में सोच रहे हैं, उनको खुद से डिसीजंस लेने के वे में यहाँ पर चीज़ें करी जा रही हैं, फिर अभी वो छोटे छोटे लेवल पर ही क्यों ना करी जा रही हो। एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये यूनिवर्स से आंसर्स ढूंढ रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, आप औरों से पूछने की जगह अपने आप से सवाल करे जा रहे हैं, या उस डिवाइन से, उस यूनिवर्स से, उस गॉड से जिनको ये मानते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में अब एक खालीपन, एक अंधेरापन है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये खालीपन, ये अंधेरापन ना इनकी जिंदगी में आपकी मौजूदगी से भर जाएगा, ये आपकी मौजूदगी से पूरा हो जाएगा और ये आपकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में आपके साथ जो भी रिश्ता है, दोस्ती है, परिवार था, मैरिड थे, जो भी रिश्ता था, उसकी मौजूदगी से अपने आप भर जाएगा। तो आपकी मौजूदगी इनके लिए अब इम्पॉर्टेंट बन रही है। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ना सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं सही था या थी, क्या उसको हर्ट करके, मतलब जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उसको हर्ट करके क्या मैंने अपने रास्ते खो दिए, क्या मैंने उसको खो दिया, क्या मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का मौका ख़त्म कर दिया। तो अपने आप से ना इस इंसान के थ्रू बेहद सारे यहाँ पर सवाल करे जा रहे हैं।
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही है टैरोस के माध्यम से कि लाइफ में ना इनके मूवमेंट्स बहुत हैं, चाहे ये मूवमेंट्स इनके फिजिकल तौर पर हो या इमोशनली वाइज हो। यानी कि कोई ऐसी जॉब में यहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा मूव करना पड़ता हो, ट्रैवलिंग जॉब में हो, मार्केटिंग के जॉब में हो, या फिर अब इन्होंने कुछ ऐसी जॉब यहाँ पर पकड़ ली है। और इमोशनली वाइज तो मूवमेंट यहाँ पर देखे ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी अपने आप से बेहद सारे यहाँ पर सवाल करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। ठीक है, सो व्यूअर्स, यहाँ पर इतनी बात है कि ये जो ट्रैवल है, चाहे इनके खुद के इमोशंस का हो या फिजिकल तौर पर हो, ये इनके लिए ज़रूरी भी है। यही चीज़ें ना इस इंसान को एक नए एक्सपीरियंस की तरफ लेकर जा रही है। यही चीज़ें इस इंसान के लिए सही भी है। और क्योंकि जहाँ भी ये जा रहे हैं ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं इनके पीछे आपकी यादें आ रही हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं आपकी यादें। तो हर जगह इन्हें आपकी एनर्जी फील होती है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त फील होता है, जैसे यूनिवर्स भी यहाँ पर ना इन्हें याद दिला रही हो। कुछ बातें अभी बाकी रह गई हैं, कुछ काम अभी बाकी रह गया है जो इनका पूरा करना ज़रूरी है। उस काम को पूरा करे बिना ना ये अपनी कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे यूनिवर्स भी इन्हें आपकी याद दिलाकर ये एहसास दिला रही है कि भाई अभी तुम्हारा सफ़र, जो इस सोल का जो पर्पस है, वो पूरा नहीं हुआ है। ये पर्सन हालांकि ना अपने आप को बाहरी कामयाबी की तरफ, जैसे आउटवर्ड सक्सेस होती है, जैसे फाइनेंशियली वाइज सक्सेस हो गई, लोग आपको पूछ रहे हैं, उसमें अपनी खुशियाँ, अपनी सक्सेस देखने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को, जो इनके आसपास के लोग हैं ना, उनको भी ऐसे ही लग रहा है कि ये खुश हैं, ये हैप्पी हैं, ये कॉन्फिडेंट है। पर अंदर से क्या है, कितने खाली हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करे भी हैं। सक्सेस के साथ ना इन्हें बेसिकली रियलाइजेशंस है, मुझे सब मिल गया, पर जो दिल चाहता है ना वो अभी तक नहीं मिला। जो दिल में है, जिस चीज़ को लेकर जागरूकता अब हो रही है, बढ़ रही है, वो नहीं है। इतनी बात यहाँ पर तय है कि जिस दिल को एक वक्त पे इस इंसान ने ताला लगा दिया था, लोगों की सुनकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, लोगों को अपना परिवार मानकर या लोगों के परिवार में इन्वॉल्व होकर, अब यहाँ पर व्यूअर्स इनका वो दिल खुल रहा है। ये फाइनली रेडी हो रहे हैं डिवाइन मैसेज को सुनने के लिए। डिवाइन इन्हें क्या सुनाना चाह रही है, कुछ काम इनका अधूरा रह गया, उस चीज़ का एहसास दिला रही है। तो इनके अंदर गिल्ट भी है, इमोशंस भी हैं, और यूनिवर्स उन्हें आपके डायरेक्शन में गाइड कर रही है। जैसे कि जब इंसान को दर्द होता है, जब इंसान को एहसास होता है मुझसे ये छिन जाएगा, मुझसे ये दूर हो जाएगा, मुझे ये काम करना है, अगर मैंने अब नहीं करा तो कभी नहीं करा, तब एक्चुअली में इंसान ना उसको करने के लिए दिन रात एक लगाता है, या उसको ना नींद नहीं आती उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। ये अब भी आपके सपने देखते हैं, और अब फ़र्क यहाँ पर ये है कि अब ये सिर्फ सोती आंखों से नहीं, जागती आंखों से भी आपका ख्वाब देख रहे हैं। ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर सब ठीक हो जाता है ना, तो आप दोनों साथ होंगे, या आप दोनों के बीच का ये रिश्ता कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। इनकी विश हुआ, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इनकी विश हो, एक परफेक्ट वर्ड जिसमें ये आपका साथ देख रहे हैं, आपको अपने साथ होते देख रहे हैं। और ये साथ ना इस इंसान के दिल में ये इच्छा को जगा रहा है कि कम से कम आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव स्पेस में ये वापस आए। मतलब जब ये आपकी ज़िंदगी से गए तो ऑब्वियसली एक नेगेटिविटी ने आपके दिल पे, आपके मन पे छाप छोड़ दी थी। तो ये चीज़ें ना इनके दिल में हैं व्यूअर्स, कि अगर रिलेशनशिप पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड आपको इनका दिखे, इन्हें आपका दिखे। इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती हैं, बस एक चांस, एक मौका मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक पॉइंट ऐसा था जब इस इंसान ने ना आप पे ब्लेम्स लगाए, आपको कटघरे पे लाकर खड़ा करा, या कहीं ना कहीं ब्लेम्स लगाने के चलते ये भूल गए कि आपके साथ के रिश्ते में क्या था और क्या नहीं था। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक इनर चाइल्ड जो होता है ना, जैसे बचपन में जो इनर चाइल्ड इनका हील नहीं हुआ था, वो यहाँ पर दिख रहा है, जिस रीज़न के चलते ये ब्लेम गेम खेल रहे थे। ये वो फेज़ है जहाँ ये लाइफ के सिंपल मोमेंट्स में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये सीख रहे हैं कि फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस ये इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ग्रोथ लेकर आ सकता है। जैसे कि ब्लेम्स लगाने के चलते, आपको कटघरे में खड़ा करने के चलते ना, ये पर्सन व्यूअर्स
ये चीज़ें नहीं देख रहे थे कि इस रिश्ते में इन्हें ग्रोथ मिल सकती है, इस रिश्ते से ग्रोथ मिल सकती है। सो ओवरऑल व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में यहाँ पर ना एक नई जर्नी स्टार्ट करने की सोच एग्जिस्ट हो रही है। ये वो रिस्क लेने के लिए अपने आप को तैयार होते हुए पा रहे हैं, या वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं जो पहले नहीं चली थी, या पहले चली थी लेकिन उन चीज़ों को ना एक एक्शन वे में नहीं लेकर आया गया था। और ये पर्सन फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया, ये बता रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों को एक नई फ्रिक्वेंसी पर अलाइन कर रहे हैं। आप दोनों के सोल एक ही वाइब्रेशन पर हील हो रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन हो या ना हो, पर एनर्जी लेवल पर आप दोनों का मिलन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी वाइज आप दोनों के दिल में एक दूसरे के साथ फिर से होने की, फिर से चलने की चाह यहाँ पर डेवलप हो रही है। सो यूनिवर्स भी यहाँ पर ये कह रहे हैं व्यूअर्स कि साइलेंस के पीछे हीलिंग छुपी हुई है। आप दोनों एक नए फेज में एंटर कर रहे हो, जहां फियर के बदले ट्रस्ट और ईगो के बदले लव होगा। जैसे पहले ईगो के चलते कभी कोई नहीं आता था और कभी डर की वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, सो अगर ये रीडिंग आपके दिल से रेजोनेट कर रही है ना, तो कमेंट आप जरूर से करिएगा, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। मैं डिवाइन के टाइमिंग पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, या मैं डिवाइन टाइमिंग को अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ। आप ये ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। चलिए, इस एनर्जी के साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या है। ट्रुथ बिहाइंड हिज और हर साइलेंस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपसे जुड़ी हुई यादों को कितना ज़्यादा इस इंसान ने अपनी सीने से लगा रखा है, कितना ज़्यादा आपसे जुड़ी हुई यादें, फिर चाहे आपका फ़ोटो हो, आपका कोई मैसेज का स्क्रीनशॉट हो, आपका कोई सामान हो, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सीने से लगा रखा है। इतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के कनेक्शन को लेकर अवेयर हो रहे हैं, एक रिसेप्टिव मोड में है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब यहाँ पर ना स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर बिना स्ट्रेंथ को उठाए आपकी तरफ जाना इनके लिए इजी नहीं होगा। इस इंसान को ना बार बार डिवाइन एक ख्वाब में इस तरह से मैसेज दे रही है कि यहाँ पर इन्हें न्याय करना है। इन्होंने, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ काम है इनकी सोल का, कुछ पर्पस है इनकी सोल का, जो इन्होंने पूरा नहीं करा बल्कि इन्होंने बिगाड़ दिया। तो डिवाइन का यहाँ पर इनको ये मैसेज बार बार जा रहे व्यूअर्स कि इन्हें न्याय करना है। इन्होंने न्याय नहीं करा, अनफेयर करा, गलत तरीके से यहाँ पर इन्होंने चीज़ें करी हैं, और उसी के बेस पर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा यहाँ पर जाग रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपसे कांटेक्ट करें। आपका हर वो नेचर, हर वो अदा, हर वो जेस्चर, हर वो एक्शन इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है व्यूअर्स। जैसे मानो एक वक्त पे ये रास्ता भटक गए थे, सिर्फ अपने अपनी कर रहे थे, अपने अपने बारे में सोच रहे थे ना। अब इस इंसान का दिल यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहा है कि अपने अपने बारे में ना सोचकर इस इंसान को एक दूसरे के बारे में सोचना है। यही इनके लाइफ का पर्पस यहाँ पर है। सो इनके दिल में ना व्यूअर्स, जैसे आपसे ना ये कहने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा जाग रही हैं कि एक वक्त पे ना ये सोचते थे कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत है, लेकिन ना आपके जाने के बाद इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके अंदर का सुकून हो। और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को जाने, उतना ज़्यादा ये छुप गए, उतना ज़्यादा इन्होंने अपने इमोशंस को पीछे छोड़ने की कोशिश करी। पर यहाँ पे ना हर वक्त, हर रात, हर सुबह इस इंसान को आपका नाम अपने दिल और दिमाग में घूमता हुआ फील होता है। आपसे जुड़ी हुई यादें, बातें इस इंसान को हर वक्त ना अपने दिल में, मन में घूमती हुई फील होती हैं, और उसी के बेस पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं कह नहीं पाया या मैं कह नहीं पाई, लेकिन सोच ये है, मैं अब भी तुम्हें प्यार करती हूँ या अब भी तुमसे प्यार करता हूँ।
अब भी तुम्हें फील करती हूँ या अब भी तुम्हें फील करता हूँ, आप अपने हिसाब से लेंगे। ये चुप हो गए क्योंकि हर बात में ना इन्हें गिल्ट सुनाई देता था। जैसे कि एक होता है कि मैंने अगर उससे ये बोला तो शायद मैं ही गिल्टी फील करार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मेरी गलती यहाँ पर आ जाएगी, मेरे पर ही उंगली उठेगी। तो बेसिकली इन्होंने ना डिस्टेंस एक वक्त पे बनाई, इसीलिए डिस्टेंस उस वक्त पे चाह ही इसलिए रहे थे, पर दिल हर दिन ना आपके करीब चला आता था। इनका दिल आपके करीब इन्हें ले आता था। जैसे आपसे कहने की इच्छा इनके दिल में उठ रही है कि आपके बिना सब कुछ है, पर वो फीलिंग नहीं है जो आपके साथ थी, जो तेरे साथ थी, जो तुम्हारे साथ थी। आप अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन मुझे ये इंट्यूटिवली इनका मैसेज आपके लिए दिख रहा है। आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, बस सिचुएशंस, दिमाग कहीं ना कहीं अपना ही खेल खेल रहा था। ये आपसे कहना चाह रहे कि मैं दुनिया के सामने खुश दिखता हूँ या दिखती हूँ, लेकिन अंदर से तो सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ या तुम्हें याद करती हूँ। काश मैं उस वक्त समझ पाता या समझ पाती कि तुम मेरी डेस्टिनी थे, तुम मेरी डेस्टिनी हो। तो ये व्यूअर्स इस इंसान का मैसेज आपके लिए है। अब समझ आ रहा है कि आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं थे, आप इनकी लर्निंग थे। ये अपनी गलतियों से गुजरकर अब वापस वही पहुंच रहे हैं जहां इनका दिल है, जहां पर आप हो। और उसी के बेस पर आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता या ये नहीं कह सकती कि कब आऊँगा या कब आऊँगी या कब तुम्हें वो न्याय दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि मैं अब भी तेरी एनर्जी में, तुम्हारी एनर्जी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। कभी कभी इन्हें लगता है कि आप इन्हें याद करते हो या नहीं, मतलब इस चीज़ पर ये डाउट्स में पहुंच जाते हैं जब ये आपको अपने आप में देखते हैं, ठीक है। और जब ये आपको अपने आप में देखते हैं उस पल में शांत हो जाते हैं, जैसे कि इन्हें लगता है कि आपकी वाइब्रेशन अब इन तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। और उस पल में इन्हें लगने लगता है कि बस चलो आप जैसे हो, जहां हो, आप खुश रहो, आप खुश हो। पर दिल के किसी कोने में ना इन्हें आपका नाम अपने अंदर जिंदा होता हुआ महसूस होता है। और उस मोमेंट पर ये ना आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है हम दोनों फिर मिलेंगे, शायद नया रूप, नया आकार, पर प्यार प्यार वही रहेगा हम दोनों के दरमियान। तो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान ने इस रिश्ते में गलतियां बहुत करी हैं और ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और अगर यूनिवर्स ने चाहा तो एक दिन सब सही कर देंगे, ऐसा आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एक दिन आपको इस रिश्ते को न्याय दिलाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मैं अपने आप को तुम्हारे लायक तो कर लूं, तुम जो डिजर्व करते हो उस लायक तो मैं बना लूं, और उसी कोशिश में ये है। अब ये अपने ईगो से नहीं, प्यार से चलना सीख रहे हैं। तो ये मैसेज व्यूअर्स इस इंसान का है, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान ने ना अपने दिल के किसी कॉर्नर में एक गिल्ट के तौर पर यहाँ पर छुपा कर रख रखा है। चलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज ही देख लेती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल्ली, स्ट्रांगली काम कर रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। आप ज़रूर से लिखिएगा कि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है या फिर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हो। एक अपने आप से ना वो चीज़ें फील होती हैं, ठीक है। आप मैच कर पा रहे हो या नहीं, तो आप लिखिएगा ज़रूर से व्यूअर्स। डिवाइन गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्रेट एडवेंचर एंड प्रोटेक्टेड बाय एंजल। देखो, आपसे ना डिवाइन भी बोल रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको लेकर आपको ना रिस्क लेना पड़ेगा। एज एन जब तक आप अपने आप को एक रिस्क टेकर मोड में नहीं लेकर आ पाओगे ना व्यूअर्स, तब तक कहीं ना कहीं आप ना उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। छोटे छोटे काम भी करते हैं ना, उसमें भी रिस्क रहता है। तो आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये रिस्क देकर आपको टेस्ट करा जा रहा है कि आप कितना भरोसा कर पा रहे हो इस चीज़ पर कि डिवाइन आपको हर पल, हर मोमेंट पर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है।
तो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ पर कितना यकीन करते हो, कितनी जल्दी करते हो, कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ करते हो। जिसकी इंटेंसिटी जितनी हाई होगी, समझ लीजिएगा उसका ये जो सफ़र है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, उतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी में उसे आता हुआ नज़र आएगा। तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को हाई करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। सो अगर आपको व्यूअर्स इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली है तो आप बताइएगा ज़रूर, और कनेक्ट रहिएगा चैनल के साथ। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मैं आपके पर्सन के रिगार्ड और जानकारियाँ दे सकूँ। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स फिर मैं नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।